अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस फ्रिज का फ्रीज़र जो है, जिसे हम फ्रीज़र भी बोलते हैं और वेपोरेटर भी बोलते हैं, वो लीक हो चुका है। तो इसको जो वेपोरेटर होता है वो नया कैसे डालते हैं, इस फ्रिज को मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये गाइस चेक करें, ये जो फ्रीज़र होता है इसका जहाँ बर्फ़ जमती है वो लीक हो चुका है। तो आज हम इसको फ्रीज़र प्लेट नहीं डालेंगे और नीचे वाली भी जो होती है सामने जहाँ बर्फ़ जमती है, जहाँ कूलिंग होती है, वो भी नहीं डालेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम पुमैश कर लेते हैं, यहाँ से लेकर और इधर तक जो पुमैश आती है वो हम इसकी पुमैश निकाल लेते हैं। कितना साइज़ इसका फ्रीज़र प्लेट का आएगा जो इसमें डलेगी, तो हम पुमैश करते हैं। ये देखें गाइस, इसकी पुमैश जो आ रही है यहाँ से लेकर और यहाँ इसकी लेंथ जो है वो 41 आ रही है। तो यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो हम पुमैश करते हैं। चौड़ाई इसकी आ रही है 1541 का इसका फ्रीज़र साइज़ है। इसकी जो प्लेट होगी 1541 की होगी वो, और नीचे वाली जो इसकी सामने वाली प्लेट लगनी है वो प्लेट होगी 12-15 साइज़ है इसका। तो वो हम आपको दिखा देते हैं वो प्लेट कौन सी है और नीचे वाली प्लेट कौन सी है। ये गाइस चेक करें, यहाँ से ये इसका साइज़ है 15x41। ये प्लेट का साइज़ होता है। 15 इस तरफ की है, यहाँ से इसकी पुमैश 15 है और ये जो लेंथ है वो 41 है यहाँ से। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी पुमैश करते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक पुमैश करते हैं। तो इस प्लेट को हम बेंड करेंगे तो इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ हम छोटा सा सुराख करेंगे, जहाँ से इस ये जो पाइप होते हैं इस सुराख के रास्ते से बाहर जाएंगे और नीचे वाले भी यहाँ से हम यहाँ छोटा सा सुराख करेंगे। तो जो दूसरी प्लेट इसकी होगी नीचे वाली, उसके पाइप यहाँ से बाहर जाएंगे। तो बाहर जाके हम जॉइंट कर देंगे ये प्लेट को, और ऊपर वाली प्लेट के पाइप दोनों बाहर जॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ छोटा सा मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको पता चले हमने सुराख किस जगह पे करना है। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ हमने मार्किंग कर ली है। इस जगह पे हम सुराख डालेंगे। तो सुराख निकाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा हमने सुराख किया और नीचे वाला भी कितना छोटा सुराख किया है। कई मैकेनिक होते हैं जो यहाँ इसका बड़ा बड़ा होल कर देते हैं, तो वाज़िया नज़र आता है कि किसी ने प्लेट डाली है तो कितना बुरा काम किया है। तो हम जो काम करते हैं वो आपको दिखाएंगे, कितना प्यारा सिंपल खूबसूरत काम करते हैं। जी तो दोस्तों, ये सुराख हमने निकाल दिया। यहाँ से देख सकते हैं आप कितना छोटा सा सुराख हमने निकाला है। तो नीचे वाला भी सुराख हमने निकाल दिया, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर नीचे वाली प्लेट जो है वो हम यहाँ लगाएंगे और जो फ्रीज़र प्लेट है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर इधर यहाँ तक जो पुमैश कर लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक पुमैश करते हैं। तो इस जगह पर हम बेंड लगाएंगे, इस जगह पर भी बेंड लगाएंगे, तो ताकि इसका जो फ्रीज़र है वो आसानी के साथ यहाँ पर बैठ सके। तो इधर से लेकर इधर तक हम पुमैश करते हैं, कितनी पुमैश आती है। ये देखें, यहाँ तक 13 इंच जो है ना, यहाँ फ्रंट इसका आ रहा है और जो बैक है इसका वो आ रहा है 16 इंच। ठीक है, 13 इंच यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 इंच। तो ये वाला भी जो होता है ये भी 13 इंच ही बचता है। ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी 13 इंच आ रहा है। तो फ्रीज़र को हम मार्किंग करते हैं यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्किंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने मार्किंग की है इस पर 13 इंच यहाँ निशान लगाया मार्किंग का, तो 13 ही यहाँ पे है।
और इसका दरमियान चेक करते हैं हम। दरमियान आ रहा है ये 16। हमने 16 से थोड़ा सा लूज़ ही किया है ताकि आसानी के साथ बैठ सके। तो इसका जो बैक पीछे बचता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ पीछे कितना बच रहा है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12.5 इंच आ रहा है, ये है। तो अभी इसको बेंड करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। बेंड लगा के तो फ्रीज़र के अंदर इंस्टॉल करते हैं इसे। जी तो दोस्तों, ये नीचे वाली प्लेट है, जो नीचे वाला खाना होता है यहाँ पर लगती है। कई मैकेनिक होते हैं, यहाँ से इसे बेंड करते हैं, दूसरी तरफ टर्न करके और इसे वैसे ही लगा देते हैं। ये वाले जो पाइप होते हैं ऊपर वाजिया नज़र आते हैं। तो इसे लगाने का तरीका मैं आज आपको बताता हूँ किस तरह ये नीचे वाले खाने की प्लेट लगाती हैं और जेन्युइन तरीके से लगती है। ये जो इसका क्लम्प होता है ये लगे हैं, ये क्लम्प उतारेंगे। उतार के तो इस पाइप को जो है ना नीचे दूसरी तरफ हम टर्न करेंगे। यहाँ से ये वाला क्लम्प उतारते हैं इस जगह से, ये हमने उतार दिया है। और ये वाला भी इस साइड से भी उतारेंगे। ये हमने उतार दी हैं। और सबसे पहले हम पाइप को बिल्कुल सीधा करते हैं। यहाँ से सपोर्ट करेंगे ताकि पाइप टूटे ना। और इस जगह पे हाथ रखना है, तो एक पाइप को उठाना है आपने बिल्कुल आस्ता सा।
इस तरफ, और दूसरे को भी सेम इसी तरह करना है। आपने यहाँ पर आपने हाथ रखना है, हाथ ना रखेंगे तो पैप ऐसे उठाएंगे तो यहाँ से पैप टूट जाएगा। हाथ आपने एक इस तरह रखना है, तो दूसरी तरफ से पैप को आस्ता आस्ता उठाना है। ये देखिए, इस तरफ जो हमने सराह निकाला है, ये पैप वहाँ से बाहर आ जाएंगे तो प्लेट यहाँ से बिल्कुल साफ़ नज़र आएगी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के किस तरह हम लगाते हैं। ये देखें, यहाँ जो ये सराह निकाला है हमने, ये वाले पैप जो है प्लेट के यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो इस जगह पर हम इसके पीछे हम थोड़ा सा ना स्पेस करेंगे। ये जो हमारे पास फ़िल्टर की कैप होती है, इसके पीछे रखेंगे ताकि जो बर्फ़ जमती है उसकी वजह से प्लेट को डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ सारे लगा के, बाकी जो है वो लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ। जी, तो ये प्लेट हमने लगा दी है मुकम्मल। आप देख सकते हैं हमने सारे इसके पेच लगा दिए हैं। तो दूसरे नंबर पे एक और काम आता है, ये थर्मोस्टेट है इसका। जो पहले जो इसके पीछे जो प्लेट जेन्युइन लगी थी, वो थर्मोस्टेट उसके साथ कनेक्ट है। तो अब हमने इसके ऊपर नई प्लेट लगा दी है, तो पीछे वाली प्लेट का काम ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से हमने थर्मोस्टेट उतार के इसके साथ कनेक्ट करना है ताकि ये यहाँ अब कूलिंग होनी है। तो यहाँ से जो इसका थर्मोस्टेट इसका जो है वो इसके साथ ऑटोमेटिक होगा। तो थर्मोस्टेट को निकालते हैं, खोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये पेज लगा है, ये है इसकी जो बेल होती है थर्मोस्टेट की, ये वाली है। यहाँ से निकाल के बाहर, तो थर्मोस्टेट को फिर वैसे ही हम बंद कर देंगे जिस तरह पहले बंद हुआ था। यहाँ से हमने थर्मोस्टेट की जो बेलो है वो बाहर निकाल ली है। तो थर्मोस्टेट को दोबारा हम वहीं बंद कर देंगे जहाँ से हमने इसे खोला है। तो अब इसकी जो ये बेलो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अगर आपके पास इसका कनेक्टर है तो कनेक्टर के साथ इसे जॉइन कर दें, अगर नहीं है तो जिस तरह मैं लगाने लगा हूँ इसी तरह जॉइन कर दें। यहाँ से बेलो निकालें और दोबारा दूसरे साथ से वापस लगा दें इसी जगह पे। तो प्लेट के साथ ये कोशिश आप करेंगे जो बेलो का आगे सिरा होता है वो प्लेट के साथ बिल्कुल लगा होना चाहिए। तो जो बाकी बचती है थर्मोस्टेट की बेलो वो हम पीछे प्लेट के पिछली तरफ कर देंगे। ये भी हमारा ठीक हो चुका है। तो हम अब पीछे से जो इस प्लेट का पाइप है और फ्रीज़र प्लेट का जो पाइप है वो पीछे से हम इसे जो है ना सोल्डिंग करते हैं। ये वाले जो पाइप हैं, यहाँ पर एक पाइप फ्रीज़र का जो नीचे वाली प्लेट को यहाँ लगा देंगे, तो दूसरा पाइप भी यहाँ पर लगा देंगे। जो इसका जो बड़ा पाइप होता है ये वाला, ये सेक्शन पाइप होता है। ये पाइप सेक्शन का पाइप होता है, ये कंप्रेसर के साथ कनेक्ट होता है।
ये वाले जो दो पाइप हैं यहाँ से फ्रीज़र से निकलते हैं और नीचे प्लेट में जाते हैं। ये पाइप को हमने दूसरे पाइप के साथ वेल्डिंग कर दी है। तो अब इसके ऊपर हम दोनों पाइप, ये तीसरा जो पाइप सेक्शन का है, यहाँ तीनों पाइप के ऊपर जो है ना इंसुलेशन लगा देंगे। तो इंसुलेशन जो है ये हमारे पास इंसुलेशन है, ये तीनों पाइपों के ऊपर हम इंसुलेशन कर देंगे। तो ताकि ये जो कंडेंसर की हीट होती है और यहाँ जो फ्रीज़र की कूलिंग होती है, ये आपस में जो है ना वो इसकी कूलिंग मेल्ट ना हो बाहर से। देखिए हमने यहाँ पर भी इसके ऊपर टेप भी लगा दी है और इंसुलेशन भी लगा दी है। यहाँ से पाइप इधर आ रहा है तो यहाँ इस जगह पर सेक्शन भी लगा दिया है। ये पाइप हमने यहाँ लगा दिया है और यहाँ फ़िल्टर भी लगा दिया है। अभी हम फ्रिज को वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करने के बाद इसे गैस चार्ज करेंगे। तो गैस का जो वेट है वो हम चेक कर लेते हैं कितनी गैस इसमें डलेगी। ये गैस है, इसमें R134 है। इसमें जो डलेगी वो है 95 ग्राम। ठीक है, ये इसमें गैस हम डालेंगे। तो अभी हमारी फ्रिज जो है वैक्यूम हो चुकी है। काफ़ी देर से मैंने वैक्यूम लगाई है, वैक्यूम मुकम्मल हो चुकी है। वैक्यूम अब निकाल के तो इसे गैस चार्ज करते हैं। जी हमने गैस इसके ऊपर लगा दी है, ये चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो गैस है ये नंबर की है, DGP की गैस है। तो उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से हम थोड़ा सा लूज़ करके इससे, तो इसमें जो हवा है वो इसे वॉश कर लेते हैं। ये हमने हवा को वॉश कर लिया है। तो उसके बाद हम इसे ज़ीरो कर लेते हैं। ज़ीरो करने के बाद गेज को हम आस्ता सा खोलेंगे और वेट की तरफ हम ध्यान देंगे जो इसमें कितनी गैस जा रही है। ये और गेज को हम खोल देंगे आस्ता सा। ये गेज हमने खोल दिया है और ये वेट गैस जा रही है इसमें। ये बस 95 ग्राम इसमें गैस हमने डालनी है। तो उसके बाद हम फ्रिज का स्विच ऑन करते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसका स्विच लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें हमारी फ्रिज जो है ना वो अब चल चुकी है, कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है। तो अब फिर से गैस हम चेक करते हैं, इसमें अभी गैस कम है तो गैस अभी और देते हैं इसे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैस अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसमें कूलिंग चेक करते हैं, कूलिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं। जी तो गाइज़ अब हम इसकी कूलिंग चेक करते हैं। वाह माशाल्लाह, ये कूलिंग आप चेक करें, ये स्मोक आ रही है फ्रीज़र में से। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा कूलिंग हो रही है इसमें। तो इसकी फ्रॉस्ट चेक करते हैं, ये चेक करें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी कूलिंग है इसकी, नीचे वाली भी। ये चेक करें। गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।